बस पत्नी ने पड़ोसी के कुत्ते को हाथ लगाया था और पति को बड़ा ही जलन हुई। उसने स्टेक में एक एक करके सुई चुभो दी। जब पड़ोसी की नजर नहीं थी तो वो स्टेक कुत्ते को खिलाने लगा। जब से दारू की दोनों टांगे कमजोर हुई है, उसकी सोच उलझन में पड़ गई है। उसे डर है कि उसकी खूबसूरत औरत उसे छोड़ देगी, इसलिए वो रोज कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी पत्नी की हर हरकत पर नजर रखता है। एक दिन दारू ने पत्नी और उसकी सहेली की बातचीत सुनी। सहेली ने पत्नी को कहा कि वो दारू को छोड़ दे और एक स्वस्थ पुरुष से मिलवाएगी, लेकिन दयालु सईफा ने उसकी बात नहीं मानी। इस बात ने पहले से ही कम आत्मविश्वासी दारू को बड़ा झटका दिया। पत्नी को खोने से बचाने के लिए उसने खास एक दीपक वाले डिनर का इंतजाम किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और पत्नी की देखभाल के लिए धन्यवाद कहा। उसकी मीठी बातों से सईफा बहुत प्रभावित हुई और उसने बच्चे पैदा करने का भी मन बना लिया। लेकिन जब दारू नहा रहा था, सईफा के फोन की घंटी बजने लगी। उसी समय दारू के स्टडी रूम से भी वही फोन बजने की आवाज आने लगी। सईफा शक की हालत में स्टडी रूम में गई और पता चला कि दारू उसकी फोन की पूरी निगरानी कर रहा था। सईफा न सिर्फ हैरान हुई बल्कि बड़ा आहत भी हुई। उसे लगा कि वो इस घर के लिए कितना मेहनत कर रही है और जवाब में उसे सिर्फ शक ही मिला। वो पूरी तरह से दज्जा हुई थी, अपना सामान समेटकर निकलने वाली थी। नहाकर दज्जा जब खुला हुआ लैपटॉप देखता है तो तुरंत सब कुछ समझ जाता है। उसे पता चलता है कि शायद वो हमेशा के लिए सुईवा को खो देगा। आधे साल बाद इन दिनों सुईवा ने दज्जा से कोई संपर्क नहीं किया। पत्नी की याद अब और सहे नहीं होती तो दज्जा सुईवा के काम करने वाली जगह पहुंच जाता है। लेकिन पत्नी अब उसकी नहीं रही, क्योंकि सुईवा किसी और आदमी के साथ चल पड़ी है। और जो दज्जा को सबसे ज्यादा झटका देता है वो ये कि वो आदमी ही वो एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसकी वजह से दज्जा विकलांग हो गया। गुस्से से भरा दज्जा दोनों का पीछा करते हुए एक बेबी आइटम की दुकान पहुंचता है, जहां पता चलता है कि सुईवा उस आदमी का बच्चा गर्भ में है। दोनों को साथ साथ देखकर दज्जा अब और नहीं सह पाता। उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है, अगर मैं इसे नहीं पा सकता तो इसे खत्म कर दूंगा। अगले दिन दज्जा ने काम से निकलती सुईवा को रोक लिया और अपनी यादों का जत्था उजागर कर दिया। उस वक्त सुईवा की नई जिंदगी थी। वो अब दज्जा से दूर रहना चाहती थी, लेकिन दज्जा कहता है कि उसका पासपोर्ट अभी भी उसके घर पर है। इस तरह सुईवा दज्जा के झांसे में आकर उस घर में चली गई जहां कभी वे दोनों रहते थे। दज्जा ने झूठ बोला कि पासपोर्ट दूसरे कमरे में है और चुपके से अपनी तैयार की हुई नशीली सुई निकाल ली। जब सुईवा सिर नीचे करके पासपोर्ट ढूंढ रही थी, दज्जा चुपके से सुई ऊपर उठा लेता है। मुझे छोड़ो। जल्दी ही चुईहुआ बिस्तर पर लेटी रही और पूरी तरह चुप हो गई। जब वह फिर से जागी तो पता चला कि उसे बिस्तर से बंधा हुआ था। वह तेजी से संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पड़ोसी को परेशान नहीं करना था। दाजुआंग ने म्यूजिक की आवाज पूरी तरह बढ़ा दी, फिर चुईहुआ को कमरे में बंद कर दिया। उसने पहले चुईहुआ के फोन से उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप मैसेज भेजा, फिर फोन को नदी में फेंक दिया। जब दाजुआंग वापस आया तब तक चुईहुआ के पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसने उसके मुंह से तौलिए को हटा दिया और मुंह में भरी हुई बदबूदार जुराब निकाली। लेकिन जैसे ही चुईहुआ ने सांस ली और जोर से मदद के लिए चिल्लाई, दाजुआंग डर से जल्दी से उसका मुंह दबा दिया। बूटी हुई मोजे फिर से चुईहुआ के मुंह में ठूसकर उसे एक इंजेक्शन लगाया और वह जल्दी ही बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो पाया कि उसे बंधन से आजाद कर दिया गया है। लेकिन जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे अपनी दोनों टांगे महसूस नहीं हुईं। असल में आचोंग ने उसे एक ऐसा नशा दिया था जो नसों को सुन कर देता है। जब चुईहुआ दर्द से जमीन पर रेंग रही थी तो आचोंग के दिल में एक अजीब संतोष था। अब चुईहुआ भी उसकी तरह हो गई थी,